हेलो गाइस, ये वाली वीडियो देखो जरा आप एक बार। क्यों कर रहे हो? आपने इस पे हाथ लगाया, मेरी प्रॉपर्टी पे आपने हाथ लगाया, अभी ये टूट जाता। तुम्हारा प्रॉपर्टी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। प्रॉपर्टी पता है क्या रुपए का है? वो 21,000 का वो है, 30,000 का लेंस है और 20,000 का कैमरा है। 70,000 की चीज हो गई। मतलब कर दी ना वही वाली बात। तुम लोग गंवार हो क्या? 40,000 का है ये, 40,000 अब ये हो जाता। आपके बंदे की गलती है। आपने क्या कहते हैं, एंट्री टाइम पे आपने चेक क्यों नहीं करा? मेरी बात आप समझ नहीं इसे तो देख लो चीते को। रहे हो। यूट्यूबर है वो बंदा, आप जानते नहीं हो उसको यार। पहले देखो सीधे खड़े हो, तुम पुलिस वाले नहीं हो ना, ऐसा ही हो। ठीक है ऐसे कर रहे हो। ठीक है, कोई मतलब क्या, कोई बेटा कोई बात नहीं, शांत हो जा, सब सही हो जाएगा। कोई बात नहीं, शांत चल चल, रो मत। ऐसे हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड के पास जितने भी गार्ड है ना, वो अपने को गार्ड नहीं समझते, ऐसा ही समझते हैं, ऐसा ही। अब ये टूट जाता, इसके पैसे कौन देता? आप मुझे ये बताइए। क्यों दिखाओ तो बोलूं नहीं, आप छीन रहे हो, आप छीन रहे हो। आपने इस पे हाथ लगाया। छिपा नहीं रहे हैं। मैं भी छीन नहीं रहा हूँ, मेरी बात मैं भी नहीं छीन रहा हूँ। आपने दूर से तो दोस्तों, ये वीडियो है हुमायूं टॉम्स की। जो भी मेरे साथ हुआ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आगे भी अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप पहले से अलर्ट रहो। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो मैंने जल्दी से ऑनलाइन टिकट करी। टिकट करने के बाद मैं चला गया अंदर जाने के बाद बाहर इतनी ज़्यादा गेट पे नहीं हुई थी चेकिंग, तो हम लोग डायरेक्ट चले गए थे अंदर। और मैंने वहाँ पे गार्ड से पूछी भी थी क्या हम अंदर कैमरा ले जा सकते हैं, तो उन्होंने कही थी कि खाना पानी वगैरह ये सब अंदर अलाउ नहीं, क्योंकि कचरा वचरा हो जाता है, तो इस वजह से मना कर रहा होगा। और बाकी मैंने ये पूछी थी बात की कैमरा अलाउ है अंदर, तो वो कह रहा, तब भी उन्होंने साफ मुझे बताई नहीं थी। वो कह रहा था मैं देखूंगा, उस कैमरे को देखने के बाद बता दूंगा। तो दोस्तों, एग्जैक्ट फंडा क्या था ना वहाँ पे, जो कि गिम्बल अलाउ नहीं था, और गार्ड जो अंदर थे उन्हें इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी कि गिम्बल किसे कहते हैं। उन्हें यही नहीं पता। उन्हें ये पता था कि जो गिम्बल के साथ कैमरा सेट होता है ना, उसे पूरा कैमरा कहते हैं। देखो, गिम्बल अलग होता है, कैमरा अलग होता है। तो एग्जैक्ट फंडा यही था कि अंदर गिम्बल अलाउ नहीं था, और बाहर भी कोई ऐसा कोई नोटिस नहीं लग रहा था। तो हमारी गेट पे ज़्यादा भीड़ होने की वजह से चेकिंग हो नहीं पाई थी ठीक से, तो हम लोग चले गए थे अंदर जाने के बाद जब हम लोगों ने अपनी शूटिंग शुरू करी, रील्स वगैरह बनाना स्टार्ट करी, तो वहाँ से एक गार्ड आता है, कहता है कि ये सब यहाँ पे अलाउ नहीं है, आप यहाँ पे अलाउ नहीं कर सकते, मुझे इसका फ़ोटो खींचने दो। मैंने कहा ठीक है, आप फ़ोटो खींच लो। खींचने के बाद जो दूसरा गार्ड आया था ना, वो थोड़ा गांव का था, मतलब विलेज टाइप का था। तो भाई दूसरा वाला गार्ड आया और वही फोटो खींचने लगा। मैंने कहा दोनों को दोनों फोटो खींचे जा रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। हैं। फिर वो अपने ऊपर भेज रहे होंगे फोटो की, तुरंत अपने आप को अपनी बड़ाई करवानी होती है ना। सर, मैंने एक मुद्दा पकड़ लिया। फिर भाई क्या हुआ, वो मेरा गिम्बल खींचने लगा, जैसे कि पता नहीं कोई लोहे लंगड़ की चीज है, दूध मलाई है, मैं उसे खींच लूँ। ओए, वापस रख उसे। भाई समझ ले, थोड़ा समझ ले, मतलब कर दी ना फिर वही वाली बात। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। और भाई उस टाइम मेरा जो है गिम्बल चालू था, और तुम भी जानते हो कि गिम्बल चालू होता है तो उसमें 3-4 मोटर होती हैं, और मोटर अगर अपना बैलेंस पे रहती हैं, अगर उसे कोई जानबूझ के खींचने की कोशिश करेगा तो वो ब्रेक होने की, टूटने की उसकी संभावना रहती है। और उस टाइम पे मैंने उसमें अपना कैमरा भी लगा रखा था, लेंस भी लगा हुआ था। और आप मानोगे नहीं, मैंने अभी गिम्बल अभी खरीदा है जल्दबाजी में। मैं देखो आपको इसका बिल दिखा रहा हूँ, ये देखो, इसमें साफ साफ जो है 21,000 रुपये लिखा हुआ है। अभी मैंने लिया है, और कोई नहीं चाहता कि भाई अपनी जस्ट चीज़ कोई ख़राब हो जाए। तो फिर भाई मैंने उसे यही कहा कि तुम ऐसे खींच रहे हो, अगर ये टूट जाता तो उसके पैसे कौन देता, मुझे ये बताओ। 21 की वो हो गई, और प्लस 30-35 का मेरा कैमरा हो गया, प्लस उसमें लेंस लगा हुआ था, 10,000 का वो हो गया। अब तुम खुद सोचो, 50 से 70,000 की चीज़ उस टाइम मेरे हाथ में है, अगर वो टूट जाती तो उसके पैसे कौन देता। भाई देखो, इतना तो पढ़ा लिखा हर कोई है ना, कोई आ रहा है तो उसे हम कह सकते हैं कि भैया ऐसे इस्तेमाल मत करो, यहाँ पे अलाउ नहीं है। आपने अगर फोटोज वगैरह खींच लिए तो आप हमारे सर से बात कर लो कि आप उसे बाहर यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो इतना कहने के बाद मैटर ख़त्म हो जाता ना, लेकिन नहीं, जो बंदा गाँव का होता है ना, जो गवार होता है, तो मैं तो उसे नहीं कह रहा, मैं उसके जैसे इंसानों के कह रहा हूँ जो देर से बात समझ में आती है उनको। तो फिर मैंने कहा मैं आपसे बात नहीं करूँगा, मुझे अपने सुपरवाइजर से बात करवा दो, क्योंकि मैं आपसे इतना माथा मार रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हो मेरी बातें। फिर भी के बाद जो हुआ बीच में, एक मैं तुम्हें घटना बताता हूँ क्या हुई, तुम भी देख के हंसने लगोगे। फिर हम लोग जा रहे थे रास्ते में, क्योंकि वो मुझे लेके जा रहा था अपने ऑफिस पे कि आप मेरे सर से बात कर लो। तो बीच में मुझे मिल गया एक लड़का फ़ोटो खींचता हुआ, वो अपने साथ की किसी की फोटो खींच रहा था। तो मैंने उसी टाइम कह दिया, मैंने कहा ये भी तो खींच रहे हैं फोटो। मेरी ये चेकिंग, मेरा कैमरा पकड़ लिया तो कैमरा चेकिंग नहीं चल रही, कुछ नहीं है। और जब मैंने उसे वाली बात कही ना, उन्होंने बताया क्या कही, ये तुम्हारा वाला कैमरा है क्या? ऐसे नहीं, तुम्हारा वाला कैमरा है क्या, उसमें अभी लगा नहीं है गिम्बल। इनसे क्यों नहीं बोला आपने? और ये भी तो कैमरा चला रहा है कैनन का, बताओ अब।
मैंने वहाँ पे हल्ला मचा दिया। मैंने कहा जब तक इस हुमायूं टॉम्स के जितने भी कैमरे हैं ना, जब तक बाहर नहीं जाएंगे तब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अब देखो क्या होता है। सुनो तो सही, यही तो बिल्कुल ट्विस्ट की बात है कि हुआ क्या। अब भाई मैं एक और बात कहना चाहूंगा, अगर कोई सिक्योरिटी का ऑनर देख रहा होगा ना, तो प्लीज अपने हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने गार्ड्स को कम से कम ग्रेजुएशन तो करके हायर करा करो। तो बाद में कुछ नहीं हुआ, उन्होंने मेरे को ऑफिस लेके गए। ऑफिस जाने के बाद मैंने उसे अपनी कहानी बताई। उसका जो हुमायूं टॉम्स का जो मेंटेनेंस वगैरह संभालता है, जो उसका ऑनर होता है, मैंने उसे सारी कहानी बताई। वो कह रहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आपको ऐसा इनसे नहीं कहना चाहिए था और आपको इनसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब आप जाके वीडियो बना लो और अपना एंजॉय करो, आप घर चले जाना, बस कहानी खत्म। लेकिन जो बीच के होते हैं ना दलाल, आप देख रहे होंगे कहीं भी, वो ज़्यादा कट झाड़ते हैं। तो मैं इसी चीज़ पे वीडियो बना रहा हूँ कि आप कभी भी अगर आपका ऐसा झगड़ा होता है किसी से, तो आप उनसे बकचोदी करने की जगह है डायरेक्ट ऊपर वालों से बात करो कि दिक्कत क्या है। और आप आगे कभी हुमायूं टॉम्स जाओगे ना, तो प्लीज़ इन भाई साहब की फेस जरूर देख लेना और मेरी वीडियो याद कर लेना। ठीक है गाइस, जय हिंद। क्या